प्रिय मित्रों, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारी परिस्थितियां नहीं है, तुम्हारी दुश्मन भी नहीं है, बल्कि वो छोटा सा उपकरण है जो इस समय शायद तुम्हारे हाथ में है, मोबाइल। हाँ, वही मोबाइल जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, धीरे धीरे यही मोबाइल तुम्हारी सपनों, तुम्हारे समय, तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारी भविष्य को खा रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हो रहा। आज मैं तुम्हें डांटने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आई हूं जिसे समझकर हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है आज का ये संदेश तुम्हारी जीवन की दिशा बदल दे। प्रिय मित्रों, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति हर दिन तुम्हारी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा चुरा रहा हो। क्या तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगे? निश्चित रूप से करोगे। लेकिन यदि कोई तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारा समय चुरा रहा हो तो? आज मोबाइल यही कर रहा है। तुम सोचते हो कि बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलूंगा, बस एक वीडियो देखूंगा, बस एक नोटिफिकेशन चेक करूंगा। लेकिन जब तुम घड़ी देखते हो तो 1 घंटा बीत चुका होता है, कभी कभी 2 घंटे, कभी कभी उससे भी अधिक। समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी नियंत्रण में नहीं रहा। और जिस व्यक्ति का ध्यान उसके नियंत्रण में नहीं रहता, उसका भविष्य भी उसके नियंत्रण में नहीं रहता। प्रिय मित्रों, क्या तुमने ध्यान दिया है कि पहले तुम किसी काम पर लंबे समय तक ध्यान लगा सकते थे, लेकिन अब 5 मिनट पढ़ाई करो तो मन भागने लगता है, 10 मिनट काम करो तो मोबाइल देखने का मन करता है। ये संयोग नहीं है। जब तुम लगातार छोटे छोटे मनोरंजन लेते रहते हो, रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, फिर तुम्हारा मस्तिष्क उसी तेज मनोरंजन का आदी हो जाता है। अब किताबें उसे बोरिंग लगती हैं, पढ़ाई कठिन लगती है, मेहनत भारी लगती है। यही कारण है कि आज लाखों युवा प्रतिभाशाली होने के बावजूद पीछे रह रहे हैं। उनकी बुद्धि कमजोर नहीं हुई है, उनकी एकाग्रता कमजोर हुई है। प्रिय मित्रों, यदि आज श्री कृष्ण तुम्हारे सामने बैठे होते तो शायद वो तुमसे एक प्रश्न पूछते, क्या तुम अपने मन के स्वामी हो या मन के दास? क्योंकि जो व्यक्ति हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करता है वो अपने मन का स्वामी नहीं है, उसका मन उसे नचा रहा है। गीता का सार यही है कि मन को नियंत्रित करो, क्योंकि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन नियंत्रित हो जाता है। लेकिन यदि मन ही तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो फिर चाहे तुम्हारे पास कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, तुम भटक जाओगी। प्रिय मित्रों, मोबाइल तुम्हारा समय ही नहीं लेता, ये तुम्हारा आत्मविश्वास भी छीन लेता है। जब तुम दूसरों की सफलता देखते हो, दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हो, दूसरों की उपलब्धियां देखते हो, तो अनजाने में तुम अपनी तुलना करने लगते हो। फिर तुम्हें लगने लगता है कि सब लोग तुमसे बेहतर हैं, सब आगे निकल गए हैं, और यहीं से आत्मविश्वास गिरना शुरू हो जाता है। याद रखो, तुलना हमेशा दुख देती है, विकास हमेशा खुशी देता है। अपनी तुलना किसी और से मत करो, आज के अपने आप से करो। प्रिय मित्रों, मैं तुमसे ये नहीं कहती कि मोबाइल फेंक दो। आज के समय में मोबाइल आवश्यक है, लेकिन उसका मालिक बनो, उसका गुलाम मत बनो। आज से केवल 3 नियम अपनाओ। पहला नियम, सुबह उठते ही पहले 1 घंटा मोबाइल नहीं। दूसरा नियम, पढ़ाई या काम करते समय मोबाइल दूर रखो। तीसरा नियम, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दो। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन यही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। प्रिय मित्रों, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। लेकिन यदि तुम हर दिन अपना समय मोबाइल को देते रहोगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा, और उस दिन खोया हुआ समय वापस नहीं आएगा। इसलिए आज निर्णय लो, अभी निर्णय लो
क्या तुम मोबाइल को नियंत्रित करोगे या मोबाइल तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा? याद रखो, भविष्य अचानक नहीं बदलता। भविष्य रोज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बदलता है। और शायद तुम्हारा पहला सही निर्णय आज से शुरू हो। राधे राधे। धन्यवाद।